एक 50 साल के आदमी की है जिसे अपने से आधी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसकी लेने के चक्कर में किस हद तक चला जाता है, यही हम कहानी में आगे जानने वाले हैं। कहानी शुरू होती है और हमें एक 12 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एंटोनियो होता है, जो कि फ्रेंच डांस करने में मगन था। एंटोनियो अपनी छोटी सी उम्र में ही एक हेयर ड्रेसर से प्यार कर बैठा था, जिसको देखने के लिए वो हर रोज उसके सैलून के पास जाया करता था। वो लेडी अपनी एरिया की काफी ज्यादा फेमस हेयर ड्रेसर थी, जहाँ पर सारे ही मर्द बस उसको देखकर अपनी अपनी आंखों को सेकने ही वहाँ पर आया करते थे। और उनमें से ही एक एंटोनियो भी होता है, जो कि अक्सर उसके सैलून पर हेयर कट करवाने जाया करता था और उसके बड़े बड़े को देखा करता था और दिन भर बस उसी लेडी के बारे में सोचा करता था। एक दिन वो उस लेडी के सैलून पर जाता है तो देखता है कि अचानक उस लेडी की किसी वजह से डेथ हो गई है और ये देखकर एंटोनियो को बहुत ही दुख होता है और वो बस उसे ही देखे जा रहा होता है। फिर यहाँ से कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एंटोनियो अब 50 साल का हो चुका है और वो अभी तक अनमैरिड है, क्योंकि उसे आज तक वो लेडी नहीं मिली थी जिसका नाम मिस मेलिना होता है। और एंटोनियो आज भी हर रोज बस उसी को ही याद किया करता था। और फिर हम देखते हैं कि एंटोनियो के इलाके में एक नई हेयर ड्रेसर की शॉप खुलती है और जब एंटोनियो वहाँ पर जाता है तब उसे वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लेडी दिखाई देती है, जो कि वहाँ की हेयर ड्रेसर होती है और उसका नाम मिस सोफिया होता है। और सोफिया को देखकर एंटोनियो को उसकी मिस मेलिना याद आती है और वो जब मिस सोफिया को देखता उसको मिस मेलिना की ही याद आने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंटोनियो अक्सर उस लेडी की शॉप पर जाने लगता है, जहाँ पर वो अपना हर दिन हेयर केयर करवाता है। और एक दिन मौका देखकर एंटोनियो मिस सोफिया को प्रपोज कर देता है, जहाँ पर पहले तो मिस सोफिया उसकी बातों को इग्नोर करती है, लेकिन एंटोनियो फिर भी हार नहीं मानता और वो मिस सोफिया के पीछे पड़ जाता है। और एक बार जब उसकी शॉप में कोई भी नहीं होता तो एंटोनियो वहाँ पर जाके उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और इसके बाद से इनका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। और जब शॉप के अंदर कोई भी नहीं होता तो दोनों लोग शॉप के अंदर जमकर घपाघप करते हैं और कुछ समय बाद वो दोनों एक चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं, जहाँ पर मिस सोफिया तो काफी हॉट और जवान होती है, मगर एंटोनियो काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका होता है। और यहीं से ही हम जान पाते हैं कि प्यार अंधा होता है। फिर हम देखते हैं उन दोनों के बीच काफी गहरा प्यार होता है और वो दोनों ही साथ में काफी ज्यादा टाइम भी स्पेंड करते हैं। मगर हम देखते हैं कि सोफिया एंटोनियो से शादी करने के बाद भी अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ती, वो अपनी हेयर ड्रेसर की शॉप को चालू रखती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एंटोनियो भी उसके इस काम में उसका काफी हाथ बटाता है। और जब रात होती है तो ये दोनों सेटल डाउन करके काफी रोमांस भी करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एंटोनियो सोफिया को घुमाने गार्डन में लेकर जाता है तब वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो एंटोनियो से कहता है कि तुम जितना ज्यादा बूढ़े होते जाओगे तुम्हारे लिए सोफिया का प्यार उतना ही कम होता जाएगा और एक समय के बाद सोफिया तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। और यहाँ पर एंटोनियो उस बूढ़े आदमी की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों लोग फिर से अपनी शॉप में आ जाते हैं और उस दिन उस एरिया में मौसम काफी खराब होता है। उस दिन वहाँ पर काफी बारिश हो रही होती है और इतना खूबसूरत मौसम देखकर सोफिया और एंटोनियो का मूड फिर से बनने लगता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। मगर तभी मिस सोफिया को याद आता है कि वो अपना कीमती सामान उस गार्डन में छोड़ आई है। यहाँ पर वो एंटोनियो से कहती है कि वो अपना सामान लेने के लिए गार्डन में जा रही है, जिस पर एंटोनियो उसे रोकता है और उसे कहता है कि बाहर काफी बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। मगर मिस सोफिया उसकी बातों को नहीं मानती और अपना सामान लेने के लिए गार्डन में चली जाती है। और हम देखते हैं कि जब मिस सोफिया गार्डन की तरफ जा रही होती है तब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो एक झील में गिर जाती है और झील में गिरने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर हम एंटोनियो को देखते हैं जो कि मिस सोफिया का इंतजार कर रहा होता है। मगर जब सुबह होती है तो उसे पता चलता है कि मिस सोफिया की डेथ हो चुकी है और ये सुनकर एंटोनियो काफी डिप्रेशन में चला जाता है और वो फिर से अपनी लाइफ में अकेला हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अभी भी मिस सोफिया का इंतजार कर रहा होता है और उसे लगता है कि मिस सोफिया कभी न कभी उसके पास जरूर आएगी। वो सोफिया के जाने के बाद उसकी शॉप को खुद ही चलाता है और वो अपनी लाइफ में फिर से खुश हो जाता है और वो अपने बचपन की तरह फिर से फ्रेंच डांस करने लगता है और उसी में मगन हो जाता है। और इसी सीन के साथ मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।